अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो बंदा भी जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है वो दो चीज़ों को सामने रखता है कि भाई एक तो आसान मेथड हो, वो भी के इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, ग्रामर के साथ इजिएस्ट मेथड आपको मिलेगा। नंबर टू, दूसरी चीज़ देखी जाती है कि फास्ट ट्रैक पे सीखी जाए। बिल्कुल, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, 100 डेज का प्रोग्राम। ठीक है, 100 डेज का मतलब है 3 months and 10 days। ठीक है, 3 months and 10 days में हम आपको कंप्लीट कोर्स जो है बे-आइंस का हम आपको करवाने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा डे 5 है। ठीक है, इससे पहले भी डे 1 और से लेकर डे 4 तक हम जो लेसन अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहां पे ये बताता चलूं, ये तमाम लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आज आप डे 5 का लेसन पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको डे 4, 3 को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप डे 5 से समझ सकते हैं तो दैट्स रियली गुड, कोई मसला नहीं है। अगर आपको समझ आ जाए, अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं समझ आ रही, तो फिर आपको इससे पिछले लेसन जो है वो जरूर देखना पड़ेगा। डे 4 से पहले डे 4 को समझने के लिए डे 3 का आपको आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर के लेसन होते हैं। ठीक है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर आ जाती है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आपके लिए की तमाम समस्या हल हो जाएंगी। सेंटेंस मेकिंग, स्पीकिंग, ह्यूरन, लेजन, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड इंशाल्लाह। ठीक है, गुड। तो आज हम वेलकम करते हैं आपको डे 5 में। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा, आप जर्मन लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं इजिएस्ट एंड विद द फास्ट ट्रैक, सो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, आपको याद होगा हम बात को यहाँ पे हमने कल खत्म किया था। इस यहाँ पे कल हमने बात की थी। मैं वेरी शॉर्टली आपको यहाँ पे बताता चलूं कि हमने डे 4 तक क्या सीखा है। डे 1 में हमने सीखा था कि देर, दी, दस और प्लूरल दी में आर्टिकल कैसे होते हैं, ये हमने डे 1 में सीखा था। फिर डे 2 में हमने सीखा कि ठीक है कि सेंटेंस बनाना हमने सीखे थे। डे 2 में हमने सीखा था जुमले कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगली बात हमने सीखी कि दूसरे आर्टिकल्स जो हैं, जैसे माइन, डाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ओयर, यहां तक हमने ये आर्टिकल जो है वो सीख लिए हैं। ठीक है, ओके, सही है। और कल दूसरी बात हमने ये सीखी थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा और होना चाहिए, रहना चाहिए याद आपको, कि जिसका आर्टिकल देर होगा या जिसका आर्टिकल 10 होगा, उसमें आर्टिकल ऐसे लिखे जाएंगे: माइन, माइन, डाइन, डाइन, जाइन, जाइन, ईयर, ईयर, उनजर, उनजर, ओयर, ओयर, ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके। और यही आर्टिकल, ठीक है, मतलब माइन वगैरह, जब जिसका आर्टिकल, जिन चीजों का आर्टिकल दी होगा और जिसका प्लूरल होगा दी है, उसमें आर्टिकल ई के साथ लिखे जाएंगे: माइने, माइने में, ठीक है, डाइने, डाइने, जाइने, जाइन। ओके, तर्जमा सेम है इसका। ठीक है, तो जो हम यहां तक हम अपने लास्ट लेसन डे 4 तक सीख चुके हैं। ठीक है जी, ओके। मैं दोबारा बता दूं एक दफा जल्दी से, मतलब आपको, माइन माने मेरा, ठीक है, डाइन माने तुम्हारा, जाइन माने उस लड़के का है, तो ये आर्टिकल लगेगा, ईयर उस लड़की का, उनजर हमारा, ओयर तुम लोगों का। यहां तक बात हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, अभी कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जो हमें सीखने हैं, जरा गौर से वन बाय वन उनको भी आज यही सारे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने कहना है कि ये चीज उन लोगों की है, अगर आपने कहना है ये चीज उन लोगों की है, तो फिर आपने आर्टिकल ये लगाना है। ठीक है, ये वाला। फिर ईयर, IHR, ईयर। अगर उस चीज का आर्टिकल दी है तो ये आर्टिकल ईरे हो जाएगा। अगर 10 है तो ईयर, और दी है तो ईरे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, जुमले बना के इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें आप कोई चीज ले लेते हैं जिसका आर्टिकल है, फर्ज करें आप ले लेते हैं डेटिश, डेटिश ले लेते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूं ये उन लोगों का मेज है। जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप कहते हैं, फर्ज करें, अगर आप कहते हैं 10 ईस्ट है ईयर टिश, ये उन लोगों का मेज है, क्या बनेगा? 10 ईस्ट ईयर टिश, ये उन लोगों का मेज है। अब आपके ज़हन में यहाँ पे सवाल आना चाहिए, यहाँ शायद आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे जी ये ऊपर भी तो हमने एक आर्टिकल ईयर लगाया है, ठीक है, इधर भी ईयर लगाया, और ये जो ईयर लगाया था इसका मतलब है उस लड़की का। अगर आपने कहना है कि ये चीज उसकी है, यानी उस लड़की की है, तो हमने आर्टिकल ईयर लगाया था। सही है, बात आपकी ठीक है। अगर आपके ये ज़हन में सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको यहां पे ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपने आर्टिकल कहना है कि ये चीज उन लोगों की है, थर्ड पर्सन प्लूरल में,
है, तो उसके लिए भी आर्टिकल ईयर ही लगेगा और उसको भी स्मॉल लेटर आई के साथ लिखा जाएगा, उसका जो लेटर स्मॉल होगा, ठीक है, ईयर ईरे ईर, ठीक है। अच्छा, अब लेते हैं जिसका आर्टिकल दी हो, ये उन लोगों की वोनुंग है, दी वोनुंग होता है, तो क्या बनेगा बताइए, दस ईस्ट, बताइए ई रे आ जाएगा, ई रे वोनुंग है, WOHNUNG, वोनुंग का आर्टिकल दी होता है, दी वोनुंग, ठीक है। अब मैंने कहना ये उन लोगों की वोनुंग है, तो आर्टिकल ई के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, अब एक ऐसा लफ्ज लेते हैं जिसका आर्टिकल 10 हो, जैसे कि 10 आउट हो, ये उन लोगों की गाड़ी है, क्या है, ये उन लोगों की गाड़ी है, क्या बनेगा, 10 ईस्ट, क्या आएगा बताइए, ईयर आउट हो, ठीक है, ईयर आउट हो, है, ये उन लोगों की गाड़ी है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज लेते हैं जिसका आर्टिकल प्लूरल में दी हो, जैसे कि कोई भी ले लें, दी हैंडीज, दी आउटोस, दी हॉइजर। अच्छा, ये उन लोगों के घर हैं, ये उन लोगों के घर हैं, क्या बनेगा, 10 जिंट ईरे हॉइजर, है, ऐसे लिखा ना आपने, गुड, 10 ईरे हॉइजर, ये उन लोगों के घर हैं। समझा रही बात आपको कि नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमारे आर्टिकल ये हो गए, अब हमारे कितने रह गए जी आर्टिकल, दो रह गए, 2 या 3 रह गए हैं, जगह है। अच्छा, एक आर्टिकल हम यहां पे और लिख सकते हैं। अच्छा, अगला आर्टिकल है, अगर आपने कहना है उर्दू में, पहले सीख ले, असल में बेसिकली ये आर्टिकल उर्दू में ही है, तो बस हमने देखना है कि उर्दू में, जर्मन में कैसे कहना है, जर्मन में अगर आर्टिकल मेरा है तो डॉइच में माइन हो जाएगा, अगर उर्दू में आर्टिकल तुम्हारा है तो डाइन हो जाएगा। वो तो बात है कि दी के साथ ऐसे लिखा जाएगा, 10 के साथ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और दे और 10 के सेम आर्टिकल्स, दी दोनों दी के सेम है। अच्छा, अगर मेरे कहना उसका, उर्दू उस लड़की की कोई चीज है, आर्टिकल उसका, तो जर्मन में जाइन हो जाएगा। उर्दू में मैंने कहना उसका, लड़की का कोई चीज है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा सुमारे के साथ। अगर कहना ये चीज हमारी है, तो जर्मन जबान में, उर्दू में आर्टिकल हमारा या हमारी, तो जर्मन में उनजर हो जाएगा, है। अगर ये कहना ये चीज तुम लोगों की है, ओयर आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल आपको याद करने और जस्ट वन टाइम याद करने हैं आपको। अच्छा, उन लोगों की है। अच्छा, अब अगला आर्टिकल देखिएगा, अगर आपने कहना कि ये चीज फॉर्मल तरीके से, अगर आपने कहना ये चीज आपकी है, फॉर्मल तरीके से अगर आपने कहना है, तो फिर आपने ये आर्टिकल लगाना है, वो भी बड़े आई के साथ, ईयर है, आई बड़ा लिखा जाएगा, और फॉर्मल तरीके से आपके कहेंगे ये आपकी चीज है जनाब, कोई भी चीज है। अगर उसका आर्टिकल दी होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, उसका हो जाएगा जी ईरे, है। अगर उसका आर्टिकल 10 है तो बड़े है ईयर और ईरे। समझा रही बात आपको ये चीज, ठीक है। अगर आपने, ये अगला आर्टिकल है आपका, यानी किसी को फॉर्मल तरीके से कहना, जर्मन जुबान में हम 2 तरह से बात करते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली। अगर आपने कह रहे भाई चीज तेरी है या तुम्हारी है, तो फिर आप ये आर्टिकल डाइन लगा लेंगे, ठीक है। जब हर बंदे को ये चीज तुम्हारी है, तेरी है, ये चीज आपकी है, तो फिर ये आर्टिकल लगेगा ईयर। समझा रही बात आपको, ये आपकी चीज है। अच्छा, अब इसके जुमले बना लेते हैं हम। फर्ज करें, ये देखें, अब ये जुमले ले लेते हैं, अब ये वाला है, फर्ज करें, अब आर्टिकल चेंज कर देते हैं। अगर आप कहते हैं ये आपका टेबल है, डेटिश होता है, ये आपका टेबल है, डेटिश होता है, क्या लगेगा, 10 ist ihr Tisch, बड़े आई के साथ, है, 10 ist ihr Tisch, देर वाली कोई भी चीज है, ihr Tisch आएगा। अच्छा, दी आगे, दी वोनुंग, ये आपकी वोनुंग है, अगर आपने कहना है बेजन ये आपकी वोनुंग है फॉर्मल तरीके से, तो आप क्या कहेंगे, इसमें आप बड़े आई के साथ लिखेंगे, ठीक है, ईरे वोनुंग, आखिर में ई आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है, तो जिसका आर्टिकल दी होगा उसमें आर्टिकल ई के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं आपकी गाड़ी, जैसे फर्स्ट कहते हैं जी आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी का आर्टिकल क्या होता है, 10 आउटो, ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे ईयर आउटो, दैट इज ईयर आउटो, फॉर्मल तरीके से आई जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आप कहते हैं ये आपके घर हैं, आपके, ठीक है, बस प्लूरल में है, प्लूरल में हमेशा आर्टिकल दी होता है, तो क्या लिखेगा, ईरे हॉइजर, दैट्स ईरे हॉइजर, ये ले जनाब, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपका आर्टिकल है ईरे लगा जाएगा, ठीक है। अब हाँ, सही है, तो यानी कि यहां तक जो हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं वो है, यानी यहां तक हो चुके। अब हमारे 2 आर्टिकल और आखिरी 2 आर्टिकल रह गए, सिर्फ 2 आर्टिकल रह गए, वो फिर ये हमारा काम यहां तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अगर आपने कहना है कि ये चीज कोई नहीं है, अगला आर्टिकल क्या है, अगर नेगेटिव, इसको नेगेटिव आर्टिकल कहेंगे हम। अगर आप ये जिससे नजर शायद ना आए तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आपने कहना है
कि भाई ये चीज जो है, अगर फर्ज करें ये कोई मेज नहीं है, फर्ज करें, फिर एक आर्टिकल है, उसी आर्टिकल आ जाएगा काइन। क्या है? काइन। अगर दी है तो क्या हो जाएगा कि ये चीज नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताइए? काइन है। क्या हो जाएगा? काइन है। अच्छा, अगर उसका आर्टिकल 10 है तो क्या हो जाएगा? काइन। और प्लूरल में है तो काइने। ठीक है, एक और एक आर्टिकल आप सीख लीजिए। अगर आपने किसी चीज की नफी करनी है कि भाई ये चीज नहीं है, तो फिर आपने आर्टिकल काइन लगाना है। अब इसके जुमले भी बना लेते हैं, देखें। अब ये आर्टिकल लगाते हैं हम। फर्ज करें आप कहते हैं भाई ये कोई मेज नहीं है तो क्या बनेगा? ये कोई मेज नहीं है तो क्या बनेगा? देर टिश होता है, देर वाली है, दस इज काइन टिश, दस इज काइन टिश, दिस इज नॉट अ टेबल, ये कोई मेज नहीं है। काइन टिश। अच्छा, दस इज काइने वोनुंग, दी वोनुंग होता तो क्या आएगा? काइने वोनुंग है, दस इज काइने वोनुंग, ये कोई वोनुंग नहीं है। सिंपल है ना? अच्छा, दस इज गाड़ी नहीं है, दस इज काइन आउटो, दस दिन काइने हॉइजर। ठीक है, तो आर्टिकल्स का हम चूंकि नोमेन पढ़ रहे हैं, नोमिनेटिव पढ़ रहे हैं। नोमिनेटिव में क्या होता है? हम सिर्फ चीजों के बारे में बताते हैं और उसके साथ आर्टिकल कैसे लगाने हैं ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब आपके साथ, अच्छा, अब आपका आखिरी एक आर्टिकल रह गया जनाब, आखिरी एक आर्टिकल रह गया है, वो है आइन आर्टिकल। एक, अगर आपने कहना है कि एक ये चीज एक है, देखिए मैं बता रहा हूं, देखें ये जर्मन एक भाषा है, एक जुबान है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, बस जो उर्दू में लगता है उसी को हमें डोइच में देख लेना है कैसे लगाना है। हमने बस इतनी सी बात है, जर्मन का मेथड है। ठीक है, अगर आपने कहना है उर्दू में, कहना है उर्दू का आर्टिकल क्या बनेगा? कोई नहीं, तो काइन आ जाएगा इधर। सही है। अच्छा, अब एक आर्टिकल आखिरी रह गया है, आइन। अच्छा, ओके, वो भी इसी तरह लगेगा, वो भी इसी तरह लगेगा। फर्ज कर अगर आपने कहना है कि ये एक चीज है देर वाली, तो क्या बने? कोई भी देर वाली, तो क्या बनेगा? उसका बनेगा आइन। है, क्या बनेगा? आइन। आइन इसको ना यहां पे लिख लेते हैं, एक मिनट ठहरिएगा। अगर कोई चीज एक है, आर्टिकल आखिरी आर्टिकल मैं चाहता हूं कि यहीं पे लिख लो, तो कहां यहां लिख ले, ये देखिए, ये बनेगा जी आइन। क्या बनेगा? आइन। नजर आ रहा है? आइन। ठीक है। अच्छा, अगर उसका आर्टिकल दी है, अगर तो वो काइने, आइने, सॉरी, आइने, और इधर क्या आएगा? आइन। और प्लूरल में जरा बात गौर से सुनिएगा, अगर यहां पे मैं लगा भी था तो चले, प्लूरल में आइने आर्टिकल नहीं लगे, क्योंकि देखिए आइन का मतलब होता है एक चीज। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्लूरल में चीजें ज्यादा होती हैं, आप ये कह सकते हैं ये एक घर है, ये एक बच्चे हैं, ये एक स्कूल है, ऐसे नहीं कहते ना हम, उर्दू में भी ऐसे नहीं कहते। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्लूरल में ये आर्टिकल हमें ये नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर क्योंकि लगना तो आइन ही था, लेकिन चूंकि उसका सेंस नहीं बनती तर्जमे की, है, समझा रही बात आपको? अब जरा अब यहां पे इसका तर्जमा कर लेते हैं, आर्टिकल का भी जुमला बना लेते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं, फर्ज कीजिए आप कहते हैं भाई 10, ये एक मेज है, ये कहते हैं हम भाई ये एक मेज है, ये एक मेज है, ये एक घर है, ये किताब है, ये एक पेंसिल है, ये एक बच्चा है, ये एक गाड़ी है, ये एक कुछ भी एक चीज, वो एक हम कहते हैं उर्दू में ये बन सकता है। तो क्या आएगा? देर टिश होता है, तो क्या आएगा? दस इज आइन टिश, ये कह सकते हैं हम, ये एक मेज है, दस इज आइन टिश। अच्छा, ये एक वोनुग है, तो क्या बनेगा? दस इज आइने वोनुग, दस इज आइने वोनुग। अच्छा, ये एक गाड़ी है, दस इज आइन आउटो। अच्छा, अब ये देखें, ये घर हैं, ये एक घर है, अगर मैं यहां पे लगाऊंगा ये बनेगा दस जिन आइने होइजर, ये एक घर है। तर्जमा नहीं बनेगा इसका, है ना? इस तरह उर्दू में भी हम ये तर्जमा नहीं बनाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आइने आर्टिकल नहीं लगा सकते, दस जिन होइजर ही आप कह सकते हैं, सिर्फ ये घर है। मेरी बात समझाएगी आपको? अब मेरी बात जरा गौर से सुनने डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहां तक आर्टिकल हमने कल सीखे थे, 2-4 आर्टिकल देखे तो वो आज हमने सीख लिए। ये आर्टिकल्स हैं, ये इनको प्लीज आप वन टाइम सीख लीजिए। यही अक्यूजेटिव में यूज होने हैं, डाटिव में, गैनिटिव में, इस तरह यूज होने हैं। समझा रही बात आपको? हैं? अब आपको अच्छी तरह से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है आज का हमारा कौन सा डे है। आज का हमारा डे 5 है, सही है। आज का हमारा जो है डे 5 है, जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, डे 5 तक हमने तमाम जर्मन जुबान में चीजों के साथ आर्टिकल्स लगाना सीख लिए हैं। डे 5 तक, रब आपका भला करे, डे 5 तक जो है हमने
तमाम चीज़ों के साथ आर्टिकल्स लगाना जो है वो सीख लिए हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, ठीक है। सबसे पहला ये आर्टिकल हमने यहां से शुरू किए थे, देयर, दी, दस क्या होते हैं, प्लूरल में दी कैसे लिखा जाता है ये भी हमने सीखा है। फिर उसके बाद है जैसे मैंने बताया जुमले बनाना सीखे, फिर उसके बाद आर्टिकल्स लगाना सीखे हमने हैं। तो आज आर्टिकल्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब नॉमिनेटिव के हमारे आर्टिकल्स मुकम्मल। अब अगली जो चीज है जरा गौर से सुनिएगा, अब हमने सीखने हैं कि एडजेक्टिव्स लगाना है। एडजेक्टिव्स हमने एडजेक्टिव्स सीखने हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव में चीजों के साथ एडजेक्टिव कैसे लगाए जाते हैं ये हमने सीखने हैं। और हमने सीखना है मतलब कि क्या कहते हैं इसको, पर्सोनल प्रोनोमेन, पर्सोनल, ठीक है, प्रोनोमेन। ये हमने नॉमिनेटिव की दो चीजें हमारी रह गई हैं। ये इंशाल्लाह कल से हम इसके ऊपर शुरू काम कर देंगे, ठीक है। ओके, क्या ख्याल है? ये दो चीजें हमारी रह चुकी हैं, रह गई हैं, मतलब कि उसके बाद हमारा नॉमिनेटिव केस मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर मुश्किल आ रही है, अच्छा एक बहन का सवाल था कि क्या वो डायरेक्ट बेएंस के एग्जाम दे सकते हैं या तैयारी? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये 100 डेज का ये कोर्स आप मुकम्मल कर लेते हैं ना, इसके बाद चाहे आप आइंस का दें, आसवाई का दें, आप बे आइंस का दें, कोई भी दें, आपके पास इंशाल्लाह सर्टिफिकेट आपके पास होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच है, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना खुश रहिए। अगर आज के लेसन में भी अगर आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि कहीं पे मुश्किल है, कहीं पे समझ नहीं आई, राइट योर कमेंट and we try our best to reply you as soon as possible. Thank you very much and have a nice time, dear brothers and sisters. Take care.